हमारा सबसे पहला ये मैसेज है कि हम सबको मुबारक देना चाहते हैं, सभी को, हमारे भद्रवाह वासियों को, सबको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। हम आशा करते हैं कि हमारा जो भाईचारा अभी तक बना हुआ है यहाँ पे लोगों का, वो बना रहे। ये बड़ा दिन इसी के लिए माना जाता है और इसके मद्देनजर हमने पुख्ता सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स वगैरह करके रखे हैं, जो आप देख सकते हैं। हम सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। सबसे पहले मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भद्रवाह के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भद्रवाह वासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारक देना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे एसपी साहब ने बोला है कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हमारा बिल्कुल यही एक संदेश है कि पूरा भाईचारा बना रहे और हिंदुस्तान की तरक्की और भद्रवाह की ओर तरक्की। कि आज के दिन यहाँ पर कितनी गैदरिंग थी, पुरअमन तरीके से ईद मनाई गई और हर एक आदमी, हर एक इंसान ने हर दुनिया के हर इंसान के लिए दुआ की कि इस दुनिया में अमन कायम रहे, ताकि दुनिया में भाईचारा रहे। और हमने खासकर फलस्तीन का जिक्र किया, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। हमने दुनिया से अपील की, आप इंटरफेयर करके उस जंग को बंद कराएं ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। और इस्लाम का मतलब ही है कि अमन, भाईचारा और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि सब एक फले फूले और जीने का हक हर एक को हासिल हो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पूरा ताउन किया, खासकर मैं एडीसी का जिक्र करूंगा और पुलिस ने भी पूरा अमन तरीके से यहाँ पर हमारे साथ बिहेव किया और ये जुलूस पूरा अमन तरीके से ईदगाह पहुंचा। देखिए, यहाँ पे आज हम सुबह सवेरे ही नई अटारी यानी कि ड्रेस पहनकर ईदगाह भद्रवाह में यहाँ पे पहुंचे थे, जहाँ पे हमने 2 रकात ईद की यहाँ पे अदा की। इस ईद को ईद उल फितर, छोटी ईद या मीठी ईद भी कहते हैं। और इस मौका पर हमने अलमाइटी अल्लाह की ब्लेसिंग सीखी और इससे पहले हमने 1 मंथ तक रोजा रखा, फास्ट रखा और स्पिरिचुअल एक्ट और एक्टिविटीज में, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। और आज हमने अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की और गुनाहों को माफी तलब की और तमाम पूरी दुनिया के अमन भाईचारे के लिए हमने यहाँ पे खुसूसी दुआएं की गई। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की गई। और होली मंथ के दौरान और आज ईद उल फितर के फेस्टिवल के ओकेजन पर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें म्युनिसिपैलिटी है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, एलुब्रेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके अरेंजमेंट किए थे और अच्छे अमन तरीके से हम जो है ईद मना रहे हैं। चिनाब घाटी के बाकी हिस्सों की तरह जो भद्रवाह है, वहाँ भी आज ईद उल फित्र जो है बड़े जोश व खरोश के साथ जो है मनाई गई। यहाँ मैं अभी आप देख सकते हैं, मैं मरकज़ी ईदगाह जो है भद्रवाह में हूँ और यहाँ जो है 20,000 से ज़ायद लोगों ने जो है ईद की नमाज अदा की। और इस मौका पर जो प्रशासन है उन्होंने भी तमाम इंतजामात किए थे। अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह की जानिब से जो है नमाजियों के लिए माकूल इंतजामात किए गए थे और वहीं इंतज़ामिया ने भी यहाँ आज जो है मिठाई बांटकर जो है लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और यहाँ खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें अमन, अमान, भाईचारे के लिए जो खुसूसी दुआएं की गई। राजा रहबर जमाल। मेरी तरफ से पूरे रामनगर के लोगों को और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस मौके पर हम अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं कि हमारी रियासत के अंदर, हमारे देश के अंदर अमन, भाईचारा और सुकून सबसे ज़्यादा बने। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारी रियासत जिन भी मुसीबत के साथ जूझ रही है, चाहे वो नशे की बात हो या किसी को दूसरी बात हो, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ कर एक अमन, भाईचारे और शांति की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मेरी तरफ से पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तमाम लोगों को और खासतौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हर एक मज़हब के लोगों को हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ईद के इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में तरक्की हो और हमारी रियासत एक नई खुशहाली तरक्की की ओर जाए। और भी आवाम को इस ईद के पर्व पर क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर पर? देखिए, हम आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि अब रमज़ान मुबारक का महीना खत्म हो गया है, अब ईद उल फितर आज है और ईद के मौके पर हम ऊपर वाले से दुआ करें। हम सब लोगों के लिए खुशी का मौका है और हम यही एक अपील करना चाहते हैं लोगों से आपस में इत्तेफाक, इत्तेफाक और भाईचारा आपस में कायम रखें। यह हमारी सबसे पहली पहल है। रामनगर आप सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब, हम पूरी दुनिया मिल कर के अल्लाह और उस रब का जिसने हम सब को पैदा किया है, हम सब एक होकर के रहें और एक होकर जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते आए हैं इसी तरह हम लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। और यही हम सब का इस आज का दिन का यही पैगाम है कि सब हम क्या है, मुसाफात, किसी कम ऊँच नहीं है, कोई कम नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गोरा पर किसी को फजीलत नहीं, इन सब एक है।
है ना। इंसानियत इसी कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के इंसान बन कर के ज़िंदगी गुजार, इंसान उसी कहते हैं जो कि एक दूसरे का हमदर्द, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की काम आए, दूसरों की इमदाद करे, जो वही क्या है इंसान है। इंसान का मतलब मानी ही है कि एक दूसरे से प्यार करने वाला, एक दूसरे से अच्छे भाग ये क्या कहना क्या ये से मिलना, एक दूसरे के कलाम को नरमी के साथ, अगर किसी से कोई गलती हो जाए उसको माफ़ कर देना, और उसको हमें अपने इसलिए कि ये है हमारी नमाज जो आज हुई, इसी तरह देखा कि सब एक होकर के एक तरह एक ही अल्लाह अकबर के साथ, एक ही लफ्ज़ के साथ सभी नीचे जा रहे थे, एक ही लफ्ज़ के साथ सब उठ रहे थे। यही हम सब का दुनिया का आने का मकसद है कि हम सब भी सब एक हैं और एक बन करके इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, और इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। हमारे मुल्क के अंदर हर तरह की ये उन्नति और हर तरह की अल्लाह तबारक तआला इसके अंदर मेहरबानी का मामला फरमाएगा कि यही चीज़ हम लोगों के लिए है कि हमारा देश तरक्की करे तो हम तरक्की करेंगे, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने देश के लिए हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह इनको हर बला से, हर तरह के बद नज़री से लोगों की हिफाजत फरमाए, दूसरे कौम के दूसरे लोगों से अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हर तरह से हिफाजत फरमाए, और यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमाए, और सबको अल्लाह अपने अमान में रखे, और हर तरह का उसका ये अल्लाह कामयाबी बनाए। जो भी हर एक इसके दिलों में, जो सब भाइयों को हमारी तरफ से, मुस्लिम भाई को भी, हमारे हिंदू भाई को भी, सिख भाई को भी, ईसाई भाई को भी, सबको बहुत बहुत मुबारक है इस ईद का कि अल्लाह तबारक तआला ने ये ईद हम सबको दिया है। अल्लाह इसी तरह ये खुशी का दिन है, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह खुशी अल्लाह करके दे, और हमें हमेशा खुश रखे, और हमेशा अपने रब को राज़ी करने वाला काम करें। वाक़िअ दावाना।